जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बड़ पूजनी मावस है शनिवार को और बहुत ही अच्छा दिन है पितरों को आसानी से मनाने का। जितना हो सके दान करिए। संगत जी, जहाँ भी हम जाते हैं ना, बहुत से लोग बताते हैं कि पितर नाराज है, पितर नाराज है, और पितरों के थाम बनाइए, ये करिए वो करिए। नेगेटिव एनर्जी है घर में तो वो उससे चली जाएगी। और एक मौलवी आया था हमारे यहाँ पे, हमने किसी को बुलाया था 3-4 महीने पहले, मैंने वो सत्संग भी शेयर किया था। तो संगत जी, वो हमें बता के गया था कि 3 थाम बनाने हैं। अब मैं कल पंडित से रात को पूछ के आ गई, जो जो उसने बताया। मैंने कहा ठीक है भाई, हम कर लेंगे। बट एक जब मैं सुबह उठी ना, सुबह उठते ही जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो चालू करी, जैसे मेरी आँख खुली, मैंने कहा हर रोज़ मैं गुरु जी को बोल के सोती हूँ कि उठा देना सुबह अमृत वेले। तो संगत जी, जब मेरी आँख खुली तो मैंने शॉर्ट वीडियो देखी, उसमें गुरुजी थे। और जैसे मैंने वो ऊपर किया, मतलब दूसरी वीडियो देखने के लिए, तो उसमें एक आंटी का छोटा सा सत्संग था शॉर्ट वीडियो में। आंटी बताती हैं कि एक बार एक आंटी आई, गुरुजी के चरणा में मत्था टेका, और गुरुजी 45 मिनट तक बहुत गुस्सा कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, कि किसी को एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, किसी को पंडित के पास जाना है, किसी को तांत्रिकों के पास जाना है। और क्या रब काम नहीं कर सकता? क्या रब ठीक नहीं कर सकता जो इन सब के पास जाना है? अब मैं बहुत परेशान। मैंने कहा भाई, कल ही मैं पंडित के पास गई हूँ और गुरुजी ने सुबह सुबह मुझे मैसेज दिखा दिया और मेरा दिमाग ख़राब। मैंने कहा पर सैटरडे की मावस है, अब करे तो करे क्या। घर में एक नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बुरी वाली, किसे कहते हैं, वो कभी कभी मुझ पर इतनी हावी हो जाती है, बच्चे भी डर जाते हैं। और गुरुजी का हमेशा मैसेज आता है कि पुत्र बस सब्र कर, सब्र कर, सब में सभी का फल मीठा होता है। कुछ टाइम आने, जब टाइम होगा तो मैं अपने आप कर दूँगा। और बस गुरुजी से फिर मैं अरदास करती रही सुबह। मैंने कहा गुरुजी, अब आप ही रास्ता दिखाओ, आपने मैसेज दिखाया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कुछ हम अच्छा करने के लिए सोचें और कुछ गलत हो जाए। क्योंकि मैंने कहीं भी 3 थाम नहीं देखे। हमेशा जब भी होता है, अगर पूर्वजों का कोई थाम होता भी है तो एक ही थाम होता है, चाहे वो छत पर हो या बाहर की साइड हो। मैंने हमेशा एक ही थाम देखा है। अब मैं परेशान। मैंने कहा गुरुजी ने ये सुबह सुबह मुझे मैसेज दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है, कहीं जल्दबाजी में हम कुछ गलत ना कर बैठे। और मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ। फिर मैंने अपनी बड़ी नंद से बात करी। मैंने कहा दीदी ऐसे ऐसे बताओ क्या करें। कह रही किसने बताया 3 थाम? कभी 3 थाम नहीं बनते, हमेशा एक ही थाम बनता है, और जल्दबाजी मत करो, हर चीज़ टाइमिंग से होती है। मतलब समझाया उन्होंने कि इस तरह से मत करो, एकदम हबड़ा दबड़ी मत करो, क्योंकि कहते हैं घाई घाई में बहुत कुछ गलत हो जाता है। अब समझ ही ना आए, करूँ तो करूँ क्या। गुरुजी से अरदास कर रही हूँ और अभी भी अरदास कर रही हूँ। मैंने कहा कुछ रास्ता बताओ, कुछ गलत है तो क्या सही क्या गलत। यूट्यूब पे मैं बार बार सर्च करी जा रही हूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई कहता है बना लो, कोई कहता है नहीं बनाना है, अब समझ ही नहीं आ रहा। अभी मैं सुबह के टाइम अपना बाल बना रही थी, नहीं मतलब फ्रेश हो रही थी अच्छे से, मतलब कर रही थी शीशे में कुछ, तो एकदम से मेरे चेहरे पर एक स्माइल आई और मैं समझ गई कि कुछ गलत है। मतलब एक मेरे शरीर में ना एकदम से नेगेटिव चीज़ हावी हो जाती है। देखा संगत जी, अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आप अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि कुछ ऐसा गलत हुआ, और गुरुजी का एकदम से टेलीपैथी हुई है कि पुत्र वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी गल्ला ना किया कर। तो गुरुजी हमें हर बात पे हमें संदेश दे देते हैं। मेरी सिस्टर इन लोगों ने उन्होंने बोला कि सिर्फ 2 ईंटें गंगा जल से, कोरी ईंटें लाओ, 2 ईंटें गंगा जल से धो के और उन्हें रख दो बस, कह के। अब समझ नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या, वो ईंटें रखूँ भी या नहीं रखूँ। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सही समय आने पर मैं कर दूँगा ठीक, और एकदम से पता नहीं, बस शेयर करनी चाहिए। देख, बस गुरुजी से अरदास है, गुरुजी बस कुछ गलत ना करें। गुरुजी का मैसेज भी आया कि मेरी रजा में राजी रहना सीख, मुझ पर संदेह मत कर। बस गुरुजी से अरदास है। गुरुजी, अब थक चुकी हूँ, बात मेरे बच्चों पे आ चुकी है, अब बहुत ज़्यादा आ चुकी है।
प्लीज़ गुरुजी अब समाधान निकालो, रास्ता दिखाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज हमें एक आंटी का सत्संग मिला है और उन्होंने हमें व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजा है, तो आइए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। मैं गुरु जी के स्वरूप के शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु महाराज जी का। बार बार मेरे फ़ोन में मैसेज आ रहा है क्योंकि मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप है, सिम कार्ड नहीं है। मैं भजन सुनती हूँ, संगत सुनती रहती हूँ, मगर एक ही सुनती हूँ और मेरे को गुरु जी का मैसेज आता है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मेरे को मैसेज आता है, मुँह रुक आना और मुस्कुराना आपसे ही सीखा है गुरु जी, करना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी आप ही तो हो जो शुक्राना करवाते हो, नहीं तो हमारी क्या औकात है, हम शुक्राना भी कर पाए। और गुरु जी ने मुझे दर्शन भी दिए थे 5 मिनट कम 5 बजने में, दोपहर का टाइम था, संगत में सुन रही थी बहुत प्यारी। तो उधर मुझे गुरु जी ने, प्राचीन का वो संगत था, वो सुन रही थी। गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए दोपहर के शाम के 5 बजे। कितना मेरी आंखें बंद थी, मैं संगत सुन रही थी। वाइट मतलब सिर्फ उनके चेहरे का मतलब सिर्फ मुँह माथे तक, माथे से लेकर मुंह तक उनका मुझे, और उसमें इतनी शाइनिंग मार रहा था तिलक गुरु जी का। गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए, शुक्राना गुरु जी। वो दर्शन मैंने जब देखे, उनके माथे पे ऐसे लिस्कारे मार रहा था, इतना रोशनी, इतनी रोशनी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना। वो देख के ना थोड़ा मैं बड़ी वो हो गई थी थोड़ी देर, और मन में अपने सोच रही गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए हैं और मुझे, मैं अनजान हूँ, मुझे इतनी समझ भी नहीं है। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, शुक्राना। मुझे गुरु जी का कल मैसेज आता है, तू मेरी प्यारी बच्ची है, तू एक सच्चे मन की इंसान है और तेरी आत्मा पवित्र है, तेरे अंदर इतना प्यार है कि जिसके साथ तू रहेगी उसकी किस्मत पलट देगी, लेकिन तुझे वो मान और सम्मान नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। वो सम्मान और नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। गुरु जी आप सब देखते हो, आपको सब पता है। मेरा वाकई में, मेरे घर के भी लोग हैं, मैं जिनके साथ भी अच्छा करती हूँ, चाहे मेरी बहू हो, चाहे मेरा परिवार हो, ये नहीं कि खाली बहू, मेरी अच्छाई उनको कभी नज़र नहीं आती। अगर मैंने एक गलत वर्ड भी बोल दिया या मुझसे कुछ गलती से हो गया, वो पूरे परिवार को पता लग जाएगा, मम्मी ने ये करा, मम्मी ने वो करा। और अच्छाई में जितनी मर्जी कर लूँ, कभी मुझे अच्छाई नहीं मिली अपने परिवार से, कभी भी। बच्चे हैं, उनको भी कुछ कहूँगी तो वो भी भर जवाब दे देंगे उसी टाइम, गुस्से में मतलब बोल देंगे। वैसे जवाब नहीं, मतलब जो भी है, जिस टाइम मेरा होगा कि मैंने बच्चे ये काम किया, ये वो, मतलब कुछ ना कुछ मेरा मन उस टाइम बहुत परेशान हो जाता है। चाहे मैं बहू के लिए अच्छा करूं, चाहे अपने बच्चों के लिए अच्छा करूं, चाहे अपने किसी परिवार में सदस्य में किसी का भी अच्छा करूं। जो गलत हो रहा है ना, तो गलत को रोकने के लिए अगर मैं कुछ कह दूँ ना, बेटा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, बस उनके मुंह में से ना तो जबान और ना जवाब, बस भूरी बट्टी, चलो जी, तू कौन तो मैं कौन।
पर गुरु परमेश्वर जी आप तो सब जानते हो, आपको तो सब पता है। गुरु जी आप जान ही जानो, मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। सबकी सतबुद्धि सही कीजिएगा गुरु जी, उनको भी ब्लेस कीजिएगा कि अपनी बड़ी माँ या बड़ों के किसी के साथ भी गलत जवाब नहीं देना, अच्छी तरीके से रहो। मतलब घुन बट्टे बन के रहते हैं, घुन बट्टे। इस करके गुरु महाराज जी किसी के साथ कुछ कहना बनता ही नहीं है, क्योंकि इसके पापा है नहीं है, मैं अकेली पड़ जाती हूँ, मेरा बेटा वो है, मगर कमी किसी चीज़ की नहीं आने देते, जो मांगू ला के देते हैं। फिर इसी करके सब्र करके बैठी हूँ, क्योंकि गुरु जी साथ हैं, गुरु जी कमी आने ही नहीं देते। जो दिल की बात होती है वो गुरु जी मेरी पूरी करते हैं। जो भी मांगू, जो पता है ना मैंने किसी से मांगा मुझे नहीं मिल रहा, तो मेरे गुरु जी मेरी हर एक बात, मेरे दिल की, मेरे अंदर की, मेरी आत्मा की सब बात गुरु जी जानते हैं। गुरु जी शुक्राना, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना जो आप हमारी संगत को शेयर करते हैं और बहुत प्यारी आवाज़ में आप समझाते हैं। शुक्राना, आपका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। कोई गलती हो तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। सिद्धि सराय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सराय, जादूगर फूल। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, इतना प्यारा और ब्लेस्ड सत्संग हमें सुनाने के लिए, हमसे शेयर करवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और एक बार एक आंटी ने सच में गुरु जी से पूछा कि गुरु महाराज जी कि मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिविटी रहती है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत दिमाग में नकारात्मक बातें आती हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि तू ना सत्संग सुना कर और सुनाया कर, इससे जो हमारी सोल है ना वो प्योर होती है। हमारी सोल के लिए कहते हैं ना, जैसे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसी तरह से हमारी सोल को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जितना हम सत्संग सुनेंगे ना वो प्योर होती है, और उस प्योरनेस से हमें जो एक पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है। तो संगत जी, जितना हो सके ना अपना सत्संग शेयर करिए और सत्संग को सुनिए, क्योंकि जब हम सत्संग सुनते हैं, जितने टाइम तक हम सत्संग सुनते हैं उस टाइम पे हमारे दिमाग में कोई नेगेटिविटी बात नहीं आती है। हम सिर्फ सत्संग सुनते हैं, तो वो जो टाइमिंग होता है ना वो हमारे एक कहते हैं ना एक तरह से रिपेयरिंग का टाइम होता है। हम रिपेयर होते हैं, जो आसपास की नेगेटिव ऊर्जा है उससे हम अलग हो जाते हैं, दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं, हम सिर्फ गुरु जी में लीन हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारी सोल अपने आप ही प्योर हो जाती है, अपने आप ही रिपेयर हो जाती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। संगत जी, सेवा में गुरु महाराज जी ने बख्शी तो आप भी सेवा का भागीदारी बनी, आप भी अपने सत्संग में रिकॉर्ड कर भेजिए, लिखकर भेजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।